तकरीबन 50,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी चारों तरफ पानी ही पानी है। सैलाब में समा गए गांव के गांव। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस बढ़ोतरी का असर सबसे अधिक जो मुजफ्फरपुर का कटरा इलाका है वहां दिखाई पड़ने लगा। लहरों से लड़ती जिंदगी की नाव। मैदान से पहाड़ तक कुदरत का प्रहार। मानसून में बादल इस कदर बरस रहे हैं कि लगभग आधा हिंदुस्तान त्राही त्राही कर रहा है। सैलाब में जिंदगी घिर गई है और इंसान पनाह मांग रहा है। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक, उत्तराखंड से लेकर असम तक बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं, तो पहाड़ों में भूस्खलन की तस्वीरें डराने लगी। गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। शहर के शहर जल तांडव से कराह रहे हैं। कोरोना के बीच सैलाब ने ऐसी तबाही मचानी शुरू कर दी है कि जीवनदायिनी नदियों का शोर अब सिहरन पैदा करने लगा है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी ने खतरे की घंटी बजा दी है। इससे पहले कि हम आपको देश में जल प्रहार की तस्वीरें दिखाएं, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि फिलहाल पूरे भारत में सामान्य से 10% ज्यादा बारिश हो रही है। देश के पश्चिमी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश हो सकती है, तो तटीय इलाकों में अगले 3 से 5 दिन मूसलाधार बारिश की आशंका है। बारिश और उससे नदियों का बढ़ता जलस्तर सबसे ज्यादा मुसीबतें बिहार के लिए पैदा कर रहा है। बिहार के कई जिले सैलाब का सितम झेल रहे हैं, तो बिहार की 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ये बिहार की कोसी नदी के रौद्र रूप की तस्वीरें हैं। कोसी नदी ने सुपौल में हाहाकार मचा रखा है। यहां के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। कच्चे पक्के मकानों की नींव हिल चुकी है। भूख से बिलखते लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं। न खाना है, न पानी है, न आशियाना है, न ही किसी मदद की उम्मीद। न्यूज 18 के रिपोर्टर जब सुपौल के ऐसे ही एक गांव में पहुंचे तो वहां बाढ़ की डरावनी हकीकत से सामना हुआ। पता चला कि यहां बाढ़ में फंसे लोग 5 दिनों से भूखे पेट हैं। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं। सब सैलाब की भेंट चढ़ चुका है। सुपौल जिले का खोखनाहा एक ऐसा गांव है जहां कोसी में उफान आते ही इस गांव में 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अभी भी इस गांव में पानी लगा हुआ है। और जैसे जैसे पानी बढ़ता है, लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं कि आखिर यहाँ के लोग जाएंगे कहां, और अगर यहाँ रह गए तो फिर खाएंगे क्या। लोगों के सामने सबसे बड़ा डर यही है कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है और एक बार फिर से कोसी अपने रौद्र रूप में है। ऐसे में अगर इस इलाके में पानी बढ़ा तो फिर क्या होगा। भूखले रहे बाबू, वही में रहे छिए, दिक्कत शिकत वही में रहे छिए बाबू। वही पानी में नहीं खाए के व्यवस्था रहे छे, नहीं रहे के व्यवस्था छे, नहीं नुआ ओढ़े के व्यवस्था, नहीं खाए के सब चीज। जाना तो लिए तो हम लोग का व्यवस्था नहीं है। अब जब व्यासा हो जाता है कि हम लोग का मरने का डर है, खतरा है, ना कोई नौ आता है, ना कोई व्यवस्था होता है। क्या करें सर, जो माल मवेशी बाल बच्चा बहुत तंगी में, बहुत व्यवस्था में मजबूर हो जाते हैं। नहीं खाने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था। दरअसल नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से कोसी नदी अपने शबाब पर है। लिहाजा सुपौल जिले के 50,000 लोग पानी का प्रहार झेलने को मजबूर हैं। खतरे का सबब ये कि कोसी में लगातार पानी बढ़ रहा है। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम लोगों तक मदद पहुंचा रही है। मेडिकल टीम लेकर एनडीआरएफ बाढ़ प्रभावित गांवों तक राहत पहुंचा रही है। पानी में मुश्किल होता है, टफ होता है ऐसे, और पानी में जाना बहुत मुश्किल होता है। तो लोगों को बचाना मुश्किल होता है, मुश्किल काम होता है। और बाकी हम तो लगे रहते हैं। वैसे तो बाढ़ आता है तो हम आते हैं। यहाँ पर अधिकतर सर्दी खांसी, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ के इलाका है, इसलिए यहाँ पर जल्दी नमी है चारों तरफ, और सर्दी खांसी बुखार से ज्यादा अफेक्टेड लोग हैं, यहाँ पर बीमार हैं। ये सुपौल का खोखनाहा गांव है। यहाँ पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन लोग बीमार पड़ने लगे हैं। सर्दी, बुखार और पेट खराब होने से लोग परेशान हैं। ऐसे में गांव में मेडिकल टीम के आते ही
लोगों का तांता लग गया। दरभंगा में फिलहाल नदियों का जलस्तर स्थिर है, लेकिन नदी किनारे बसे गांवों का संपर्क बाकी जगहों से टूट गया है। इससे आवाजाही में लोगों को खासी परेशानी हो रही है। लिहाजा नाव ही एकमात्र सहारा है, लेकिन प्रशासन लोगों को नाव मुहैया नहीं करा रहा, जिसका नतीजा ये कि लोग अब खुद ही नाव बनाने लगे हैं। बाढ़ का सामना करने के लिए लोग दिन रात मेहनत कर नावें तैयार कर रहे हैं। अपना घर में सब आदमी लाभ बना कर स्टॉक रखते हैं, हर आदमी अपना लाभ देते हैं। हर आदमी घर पीछा 1 लाख को लेकर रखता है, उससे गुजर बसर करते हैं। नाव को भी निर्माण कर रहे हैं, नाव खरीद कर लेकर जा रहे हैं, नाव से घूमना पड़ता है, अपना पूंजी लगाए हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। नदियां सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हैं। गोपालगंज में तटबंधों से रिसाव शुरू हो गया है। गोपालगंज के करीब 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यहां गंडक नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। कई मकान तो बाढ़ के पानी में आधे डूब चुके हैं। घर के लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। मवेशियों को चारा नहीं मिल रहा और यहाँ के लोगों को 2 जून की रोटी तक मयस्सर नहीं। गन्ने की फसल से लेकर धान और दूसरी फसलें तबाह हो चुकी हैं। तो गोपालगंज में 70 घाट महासेतु का एक हिस्सा ढह गया। 264 करोड़ की लागत से बना ये पुल पहली बारिश में ही जमींदोज हो गया। ये पुल गोपालगंज को चंपारण से और इसके साथ तिरहुत के कई जिलों को जोड़ता था। अप्रोच रोड बनाया गया था, जिस अप्रोच रोड के सहारे लोग 70 घाट पुल को क्रॉस करते थे, लेकिन ये 70 घाट पुल का जो अप्रोच रोड है वो टूट चुका है। और जाहिर सी बात है, लापरवाही बड़ी है और कहीं न कहीं गड़बड़ी है निर्माण में। इस वजह से ये जो अप्रोच रोड था वो टूटा और अभी भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार टूटने का दौर जारी है। जो कटाव है, कटाव की वजह से जो 70 घाट पुल का जो किनारे का जितना भी बचा हुआ हिस्सा वो भी धीरे धीरे टूटकर नदी में समा रहा है। बिहार में हर साल बाढ़ विनाशकारी रूप अख्तियार करती है। इस साल भी राज्य में सैलाब से तबाही मचनी शुरू हो गई है। नदियां उफान पर हैं, जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। लाखों लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। हजारों एकड़ जमीन पर फसल बर्बाद हो चुकी है। 2 मंजिला इमारत तक डूब गए हैं। छपरा में गंडक नदी में बढ़ते पानी की वजह से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। पूर्णिया में लोग नदी के कटाव और बाढ़ की दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। पटना के नजदीक दानापुर में भारी बारिश की वजह से जल जमाव से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो खगड़िया में लगातार कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से यहाँ के अधिकांश इलाके जल समाधि लेने लगे हैं। कुल मिलाकर बिहार में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर नेपाल में बारिश नहीं रुकी तो संकट टलने के बजाय बढ़ने के पूरे आसार हैं। मुंबई की सड़कें हुई समंदर में तब्दील। असम में तबाही की बाढ़ से हाहाकार। पहाड़ों में भूस्खलन से बंद हुए रास्ते। बारिश और इसके साइड इफेक्ट से ना मुंबई बची है, ना असम के जंगल बचे हैं और ना ही चमोली के पहाड़ी रास्ते। हर जगह इंसान कुदरत के सामने लाचार नजर आ रहा है। जान बचाने के उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। पानी का शोर रोंगटे खड़े कर रहा है। मूसलाधार बारिश खतरे की दस्तक दे रही है और बादलों का गरजना खौफ का सबब बन गया। मुंबई में बादल थमने का नाम ही नहीं ले रहे। रुक रुक कर बारिश जारी है, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। अंधेरी से लेकर विक्रोली तक सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सांता क्रूज, कोलाबा, महालक्ष्मी, राम मंदिर और एनएससी स्टेशनों पर 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हुई है। कई जगहों पर तो सबवे में बारिश का पानी भर गया है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। सबवे जो है वो पूरी तरह से भर जाता है और मजबूरन इसे बंद करना पड़ता है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम लोगों को,
जो कि अंधेरिया वेस्ट या ईस्ट में आने से पहले इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब फिलहाल ये सबवे पूरी तरह से भर चुका है। जो आसपास के रास्ते हैं, ये अंधेरी स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता है, ये भी पूरा भरा हुआ है। आप देखिए पानी लगातार जो बारिश है वो तेज होती जा रही है। मुंबई और ठाणे सहित कोंकण में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यही नहीं, मुंबई पर हाई टाइड का खतरा भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग की माने तो हाई टाइड के आने पर समंदर की लहरें 3 मीटर तक ऊंची उठ सकती हैं। तो वहीं बारिश की वजह से मुंबई के वीटी इलाके में एक मकान गिर गया, जिसमें 7 से 8 लोग दब गए। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। मुंबई के वीटी इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया है और आप देख सकते हैं कि 6 मंजिला इमारत है, उसका एक हिस्सा पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। और बताया जा रहा है कि समय रहते हुए जो बिल्डिंग कमजोर थी उसमें से कई लोग बाहर आ चुके थे, लेकिन अभी भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बिल्डिंग का आधा हिस्सा है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है और आधा हिस्सा खड़ा हुआ है। और साफ तौर पर देख सकते हैं जो लोग हैं वो इमारत में अभी भी फंसे हुए हैं। उधर असम की बात करें तो यहां के 26 जिलों में करीब 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पिछले 2 दिनों में 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि इस साल अभी तक 80 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में बाढ़ का दायरा बढ़ता ही चला जा रहा है। बाढ़ की वजह से लोगों के सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। कई लोग अपनी जमीन, घर और अपनों को खो चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हर साल की तरह इस साल भी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा नजर आ रही है। गुवाहाटी की ये तस्वीरें असम में सैलाब से हो रही तबाही की तस्दीक करती हैं। 6 रोज से पानी है और पानी बहुत ज्यादा है। पानी लगभग 6 साल तक इतना पानी नहीं हुआ जो भी चालू हुआ है। असम में करीब 1.5 लाख हेक्टेयर फसल का हिस्सा पानी में डूब चुका है। यहां के करीब 3,500 गांव सैलाब में समा चुके हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 66 जानवरों की मौत हुई है। बाढ़ की चपेट में आने से 2 गैंडों की भी जान चली गई। बाघ, गैंडों समेत कई जानवर जान बचाने के लिए अब रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने काजीरंगा नेशनल पार्क और जोरहाट जिले के एक स्कूल में लगाए गए राहत शिविर का दौरा भी किया।